जिस तरीके से हमने क्रॉप प्रोडक्शन की इंक्रीज की हमने बात की, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सो व्हाइट रेवोल्यूशन को अगर हम यहां पे डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि व्हाइट रेवोल्यूशन मीन्स इट मीन्स ह्यूज इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, ह्यूज इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। तो ये मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे हुआ? ये इंक्रीज हुआ बाय यूटिलाइजिंग द न्यू इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ कैटल। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिस टेक्निक से हम सेमन लाते हैं मेल एनिमल का, उसको स्टोर करते हैं, लेकिन हम मेल एनिमल जो है वो सिलेक्ट करेंगे जो कि हाई यील्डेड होगा, जिसका यील्ड ज्यादा इंक्रीज होगा, एंड इंजेक्टेड इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। तो बाद में इंजेक्ट करेंगे फीमेल में वो सेमन, उसके बाद जो है वहां पे हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा। और ये जो हाइब्रिड होगा, जो कि मैंने पहले ही कहा है, इट शोज हेटेरोसिस, मींस इट शोज बेटर क्वालिटीज देन दैट ऑफ द पेरेंट्स। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर हमारे कश्मीर में जो काऊ थी तो उसका मिल्क प्रोडक्शन जो था, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कश्मीरी काऊ, उसका मिल्क प्रोडक्शन जो था वो बहुत ही कम था। लेकिन एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हमारे कश्मीर में होता है, इस एनवायरनमेंट में खाली कश्मीरी काऊ जो थी वो जिंदा रह सकती थी, बिकॉज वी हैव हियर ए हार्श एनवायरनमेंट, हार्श विंटर वी हैव हियर। लेकिन अगर हम देखेंगे, अगर हम कोई फॉरिन ब्रीड लाएंगे, यहां पे देखेंगे हम कोई जर्सी फॉरिन, अगर हम कोई फॉरिन ब्रीड डायरेक्टली कश्मीर लाएंगे, मिल्क प्रोडक्शन तो अच्छी होगी उसकी, लेकिन इस एनवायरनमेंट में वो फॉरिन ब्रीड जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगी। अगर हम कोई काऊ यहाँ पे लाएंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। तो तब हमने क्या किया, तब हमने ब्रीडिंग स्टार्ट की। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या हुआ, यहाँ फॉरिन ब्रीड से हमने सेमन लाया विद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो ब्रीड यहाँ पे सेमन आया, एंड दिस सेमन विल बी इंजेक्टेड इनटू द कश्मीरी काऊ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हाइब्रिड यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, हाइब्रिड कुछ ऐसा था दैट शोज हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस हाइब्रिड शोज सुपीरियरिटी टू बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स। So this shows superior, it is superior to both of its parents, and this superiority of this hybrid is called as hybrid vigor or heterosis, superior to both parents। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका जो फॉरिन ब्रीड का जो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही इंक्रीज था, लेकिन हमारी जो कश्मीरी काऊ थी, जो ब्रीड हमारा था, दैट्स कॉल्ड एज इंडिजीनियस ब्रीड। तो जो हमारा इंडिजीनियस ब्रीड था, उस इंडिजीनियस ब्रीड यानी कि कश्मीरी काऊ जो हमारी थी यहाँ पे, उसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता था। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से सेमन लाया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हो गया, दिस हाइब्रिड इज सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट्स, एंड दिस सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड इज कॉल्ड एज हियर हेटेरोसिस। तो अब जब यहाँ पे ऐसे ही कुछ टेक्निक्स हमने की, इंडिया में जो ऐसी टेक्निक्स ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ह्यूज इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन हो गया। तो ये ह्यूज इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन कैसे हुआ, बाय यूजिंग न्यू इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड बेफालो भी आएंगे इसमें। तो उसके बाद इनको बेटर फीड और केयर दिया गया, तब जाकर के इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हुआ। लेकिन अगर हम देखेंगे इंडिया में जो फादर है व्हाइट रेवोल्यूशन का, दैट्स वी क्यूरियन। वी क्यूरियन जो थे
वो चेयरमैन थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिजाइन किया एंड इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। So Dr. Kurian, chairman of, have designed the world largest dairy development program called Operation Flood। तो ये डॉक्टर कोरियन ही थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया एक प्लान दैट्स कॉल्ड एज ऑपरेशन फ्लड। तो ये ऑपरेशन फ्लड जो है ये ऑपरेशनल हुआ इंडिया में 1970s में। लेकिन ये ऑपरेशन फ्लड है क्या? दिस ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम started Operation Flood program started ये जो ये ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ विद द एम टू प्रोवाइड milk to one and all। That's called as white revolution। तो white revolution जो है it means huge increase in the milk production। तो ये huge increase in the milk production कैसे हुआ? तो इसमें बहुत सारे टेक्निक्स यूज की, ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से, और बेटर फीड और केयर दिया गया। इसकी वजह से ज्यादा जो है इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन हो गया। लेकिन जब इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ इंडिया में 1970 में, उसका जो फाउंडर था दैट्स कॉल्ड एज वी क्यूरियन। तो वी क्यूरियन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया दैट्स कॉल्ड एज ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम की वजह से इंडिया में हर किसी को दूध जो है वो अवेलेबल होगा, हर किसी को मिल्क जो है वो पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है दूध होना चाहिए एक कंट्री में। तो उस मिल्क को इंक्रीज करवाने के लिए इंडिया ने यूज क्या किया? इंडिया ने हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ कैटल यूज की, हाई यील्ड ब्रीड्स ऑफ कैटल यूज किए, ताकि जो मिल्क था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ